हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट करियर में स्वागत है। रोज़ के बाद ही आज फिर आप लोगों के लिए एक मज़ेदार स्टोरी लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस स्टोरी को, इस पैसेज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यहाँ पर कुछ डायरेक्शन दिया है। डायरेक्शन का मीनिंग होता है निर्देश। ठीक, यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गए हैं, उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन 41 to 50 यानी क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक। रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली यानी सावधानीपूर्वक इस पैसेज को पढ़ें एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन यानी प्रश्नों का जवाब दें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लास्ट में, इस पैसेज के लास्ट में उस प्रश्न को भी हम देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को। वंस देयर वाज ए जेस्टर इन द कोर्ट ऑफ ए किंग। जेस्टर का मीनिंग होता है भांड या जोकर। वंस मतलब होता है एक बार। एक बार एक जोकर किसी राजा के दरबार में रहता था। ए क्योंकि इनडिफिनिट आर्टिकल हैं, इसीलिए यहाँ पर एक किंग भी कह सकते हैं या कि कोई राजा। ठीक, यानी किसी राजा के दरबार में एक जेस्टर रहता था। ही इंटरटेन एवरीवन इन द कोर्ट विथ हिज स्पार्कलिंग वीट एंड इंटरेस्टिंग जोक। ही इंटरटेन, वह मनोरंजन करता है। इंटरटेन मतलब क्या होता है? मनोरंजन करना। एवरीवन इन द कोर्ट यानी कोर्ट में प्रत्येक लोगों का मनोरंजन करता था। विथ हिज स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग का मीनिंग होता है शानदार, और विट में से होता है बुद्धि, यानी शानदार बुद्धि। या विट का एक और मीनिंग होता है वाक्पटुता, यानी जो बोलने की जो क्षमता होती है उसे वाक्पटुता बोलते हैं। तो वह अपने शानदार वाक्पटुता से और मज़ेदार जोक से सभी लोगों का क्या करता था? इंटरटेन करता था, मनोरंजन करता था। ही बिकेम वेरी पॉपुलर, वह बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। एज द फेवरेट जेस्टर ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट के सबसे पसंदीदा जेस्टरों में यानी जोकरों में वह क्या हो गया? फेमस हो गया। दिस मेड द जेस्टर एरोजेंट, ये सभी चीज़ें उनको क्या किया? अहंकारी बना दिया, घमंडी बना दिया। एरोजेंट एंड कॉन्साइटेड यानी घमंडी। ठीक, यानी ये सभी बातें उनको अहंकारी और घमंडी बना दिया। ही फ्रेक्वेंटली मेड फन ऑफ द courtiers एंड ऑफेंडेड देम। फ्रेक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर। वह अक्सर मेड फन, फन मीन्स होता है मजाक, वह अक्सर मजाक बनाया करता था। ऑफ द courtiers यानी दरबारियों का, एंड ऑफेंडेड देम और उनका अपमान करता था। यानी वह अक्सर अक्सर लोगों का मजाक बनाया करता था उनका, और उनको अपमानित करता था। बट नॉन डेयर टू कंप्लेन अगेंस्ट हिम टू द किंग, लेकिन किसी को भी हिम्मत नहीं होता था। डेयर मतलब क्या होता है? हिम्मत या साहस। किसी को भी साहस नहीं होता था राजा से उसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए किसी को भी हिम्मत नहीं होता था। एज क्योंकि ही वॉज द रॉयल फेवरेट, क्योंकि वह राजा को बहुत ही पसंद था। रॉयल मतलब क्या हुआ? राजसी, यानी वह राजसी पसंदीदा था। ठीक, यानी वह राजा को पसंद था, इसीलिए कोई भी उसके खिलाफ राजा से शिकायत करने नहीं जाता था। दे बोर्ड द ह्यूमिलेशन क्वाइटली, ह्यूमिलेशन मतलब होता है अपमान। ठीक, दे बोर यानी वे लोग सह लेते थे। द ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेशन मतलब होता है अपमान, वे लोग अपमान सह लेते थे। क्वाइटली माने चुपचाप, यानी कोर्ट में जितने भी कोर्टियर थे, जितने भी दरबारी थे, वे सभी लोग क्या करते थे? चुपचाप अपना अपमान सह लेते थे। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू फार, वह बहुत दूर गया। इन ए मिसगाइडेड मोमेंट, एक पथभ्रमित क्षण में वह बहुत दूर चला गया। ही कॉट एन इंसल्टिंग जोक एट द एक्सपेंस ऑफ द किंग हिमसेल्फ। ही कॉट यानी वह प्रहार किया, एन इंसल्टिंग जोक एक बेइज्जती वाला जोक, किस पर? एट द एक्सपेंस ऑफ द किंग हिमसेल्फ, यानी राजा का जो खर्च होता था, जो खर्चा था, व्यय था, उसके ऊपर उसने क्या किया? एक इंसल्टिंग जोक से प्रहार किया। ही थॉट, उसने सोचा, डैट मीन्स कि द किंग वुड एप्रिसिएट, एप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसा, यानी राजा उसका प्रशंसा करेंगे। बट ही वॉज रॉन्ग, लेकिन वह गलत था। द किंग फेल्ड ऑफेंडेड, यानी राजा जो था वो महसूस किया, ऑफेंडेड मीन्स अपमान, एंड हाईली इंसल्टेड और बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस किए। ही बिकम वाइल्ड विथ रेंज, वाइल्ड विथ रेंज का मीनिंग होता है क्रोध से पागल होना। ठीक, वह क्रोध से पागल हो गए।
ही ऑर्डर्ड ही सर्वेंट टू हैंग द जेस्टर। हैंग मतलब होता है फांसी पर चढ़ाना है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिए, ही सर्वेंट यानी अपने सैनिकों यानी नौकरों को आदेश दिए टू हैंग द जेस्टर, उस जोकर को फांसी पर लटकाने के हुक्म दिए। द जेस्टर वाज इमीडिएटली पुट बिहाइंड द बार्स। बार्स का मीनिंग होता है सलाखे, जेल, ठीक ना। जेस्टर जो था वह तुरंत पुट मीन्स रख दिया गया, बिहाइंड बार्स यानी सलाखों के पीछे रख दिया गया। ही वेप्ट उसने रोया। ही किसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो ही जो ये जेस्टर है यानी जो जोकर था उसके लिए ही शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ही वेप्ट उसने रोया, एंड वेटेड फॉर हिज डीथ और अपनी मृत्यु का इंतजार करता रहा, इन हिज डार्क सेल उस अंधेरी काल कोठरी में। डार्क सेल मतलब क्या होता है, काल कोठरी, यानी अपनी काल कोठरी में अपनी मृत्यु का इंतजार करता रहा। द जेस्टर नाउ रिपीटेंट, जेस्टर जो था जो जोकर था अब पछताने लगा। रिपीटेंट मतलब क्या होता है, पछताना, अब पछता रहा था या पछताने लगा। ही इंट्रीटेड मतलब होता है विनती करना, इंट्रीटेड मतलब विनती करना। द किंग टू फॉरगिव हिम एंड स्पेयर हिज लाइफ। उसने विनती की किससे, द किंग यानी राजा से, टू फॉरगिव हिम यानी क्षमा करने के लिए। फॉरगिव का मीनिंग क्या होता है, क्षमा करने के लिए, यानी उसने राजा से क्षमा करने के लिए विनती की। एंड स्पेयर हिज लाइफ, स्पेयर मतलब होता है रक्षा करना, हिज लाइफ और अपने प्राण की रक्षा करने के लिए उसने राजा से क्या की, विनती की। ही बिगेड फॉर मर्सी, ठीक, मर्सी मतलब होता है दया। ही बिगेड फॉर मर्सी, वे दया के लिए भीख मांगे। बिगेड मतलब क्या, बिग मिस भीख मांगना, बिगेड मतलब भीख मांगना, वह दया के लिए भीख मांगे। ऑल दिस हैड नो इफेक्ट ऑन द किंग, इफेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रभावित करना। ये सभी चीज़ें हैड नो इफेक्ट यानी कोई भी प्रभाव नहीं किया, ऑन द किंग राजा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इन सभी चीज़ों से राजा के ऊपर क्या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ही रिमाइंडेड फॉर्म, वे दृढ़ बने रहे। रिमाइंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, दृढ़ बने रहे। रिमाइंड मीन्स बने रहना, ठीक, और फॉर्म मतलब दृढ़, वह दृढ़ बने रहे यानी अपने जो फैसला था उस पर अटल रहे। सम एडमायर्स कुछ प्रशंसकों ऑफ द जेस्टर यानी उस जोकर के कुछ प्रशंसक जो थे, देन इंटरवेंट फॉर द जेस्टर। इंटरवेंट का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या आज्ञा ना। उसने कुछ एडमायर जो थे, कुछ प्रशंसक जो थे वह जेस्टर के लिए आगे आए। दे इम्प्लोर्ड द किंग टू शो मर्सी टू द कंडेम्ड जेस्टर, ठीक। दे इम्प्लोर्ड का मीनिंग होता है विनती करना। वे लोग विनती किए किससे, द किंग यानी राजा से। वे लोग राजा से विनती किए टू शो मर्सी, मर्सी मतलब होता है दया, कि उन पर दया दिखाने के लिए राजा से विनती की। टू द कंडेम्ड जेस्टर, कंडेम्ड का मतलब होता है दंडित, यानी उस दंडित जोकर के लिए वे लोग क्या किए, दया का विनती किए। एंड स्पेयर हिज लाइफ और उनके प्राण की रक्षा करने के लिए, ठीक, यानी वे लोग क्या किए, राजा के सामने विनती की उस दंडित जोकर के ऊपर दया दिखाने के लिए और उसके प्राण की रक्षा के लिए राजा से विनती किए। द किंग नाउ रिलेंटेड ए बिट, राजा जो थे अब थोड़ा सा नरम पड़ गए। रिलेंटेड ए बिट का मीनिंग होता है नरम पड़ना। ही सेड उन्होंने कहे ही वुड नॉट विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ पेनल्टी, राजा ने बोले कि उन्हें विथड्रॉ नहीं किया जाएगा। विथड्रॉ मतलब उनको मुक्त नहीं किया जाएगा। द सेंटेंस ऑफ द डेथ पेनल्टी यानी मृत्यु के जो जुर्माने से उन्हें अलग नहीं किया जाएगा, विथड्रॉ नहीं किया जाएगा। ही वुड हाउएवर अलाउ हिम टू डाई द डेथ ऑफ हिज चॉइस, हालांकि उनको मृत्यु का अपना क्या करना चाहिए, उनको अलाउ किया जाएगा, अनुमति दिया जाएगा टू डाई द डेथ ऑफ हिज चॉइस, उसके चॉइस के अनुसार ही उसे क्या किया जाएगा, मृत्यु दिया जाएगा। द जेस्टर कुड चूज द वे ऑफ हिज डेथ, जेस्टर चुन सकेगा, चूज मतलब क्या होता है, चुन सकेगा, द वे यानी रास्ते ऑफ हिज डेथ अपने मृत्यु का रास्ता चुन सकेगा। ऑन हियरिंग दिस यह सुनते ही द विटी फेलो सेड, वे जो जेस्टर था उन्होंने बोले कहा, यूर हाइनेस आपकी महानता है, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर ग्रांटिंग मी ए चांस टू चूज द मैनर ऑफ माई डेथ। ये बात सुनते हुए उसने कहा कि मैं आपका कृतज्ञ हूँ
कृतज्ञ हूँ फॉर ग्रांटी मी ए चांस, यानी मुझे एक चांस देने के लिए, टू चूज द मैनर्स ऑफ माई दिव, यानी मेरी मृत्यु का प्रकार चुनने के लिए, मृत्यु का राह चुनने के लिए, यानी मेरे मनपसंद के मृत्यु चुनने के लिए जो आपने हमको गारंटी दी है उसके लिए मैं क्या हूँ, आपका कृतज्ञ हूँ। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर टू यू, मैं आपके सामने इसे क्लियर स्पष्ट करना चाहता हूँ। क्लियर मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना, कि आई वॉन्ट टू डाई ऑफ ओल्ड एज, मैं ओल्ड एज में यानी पुराने एज में, पुराने होने के बाद, बुढ़े होने के बाद मरना चाहता हूँ। काइंडली ग्रांट मी माई विश, कृपया मेरे विश को, इच्छा को, विश मतलब क्या होता है, इच्छा, कृपया मेरे इच्छा को पूरा करें। द किंग वॉज हाईली प्लेज्ड विथ हिज इंटेलिजेंट रिप्लाई, राजा जो था उसके इस तेज रिप्लाई से, यानी बुद्धिमत्ता वाला रिप्लाई से बहुत ही प्लीजेड हुए, यानी खुश हुए। एंड ग्रांट हिम हिज रिक्वेस्ट, और उनके रिक्वेस्ट जो था, अनुरोध जो था, उसको क्या किया, स्वीकार कर लिए। ऑल द कोर्टियर्स प्रेज द प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ द पॉपुलर जेस्टर, जितने भी वहाँ पर लोग थे, कोर्टियर दरबारी थे, वे सभी उसकी इस बुद्धिमानी का प्रशंसा किए। दे वे आर हैप्पी, वे सब खुश थे। हेयर ही वॉज पुल्ड आउट ऑफ द जॉज ऑफ डेथ, इधर वह मृत्यु के जबड़े से, ठीक, पुल्ड आउट यानी बाहर निकल आए, इधर वह मृत्यु के पंजे से वो क्या हो गए, बाहर निकल आए, यानी बच गए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो पैसेज हैं, जो स्टोरी हैं, यहीं पर समाप्त होता है। तो आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन 41 नंबर। व्हाट ऑफर डिड द किंग मेक टू द जेस्टर, यानी राजा जो थे वह जेस्टर को क्या ऑफर किए। तो देखिए यहाँ पर, टू लीव द किंगडम एंड सेटल डाउन इन द अनदर किंगडम, यानी ऑप्शन ए बोल रहा है कि उनको छुट्टी दे दिए किंगडम यानी साम्राज्य से, एंड सेटल डाउन इन अदर किंगडम, और दूसरे साम्राज्य में सेटल होने के लिए उनको बोले। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। टू अब्सटेन फ्रॉम कटिंग जॉस, यानी एट द एक्सपेंस ऑफ द किंग, यानी राजा के खर्चों पर जोक से प्रहार करने से उनको क्या स्वयं रखने के लिए बोले, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, टू अलाउ हिम टू डाई द डेथ ऑफ हिज चॉइस, यानी ऑप्शन हमारा सी क्या होगा, सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, बी नंबर देखते हैं। व्हाट डिड द वेल विशर्स ऑफ द जेस्टर डू। तो आइए फ्रेंड्स, ये 42 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसे आप लोग कमेंट में रिप्लाई कीजिए। तो चलिए, तब तक के लिए हमारा स्टोरी यहीं पर समाप्त होता है, और फिर आप लोगों के लिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग जोक लेकर हम आएंगे। धन्यवाद।